आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी गेहूं के आटे से और बहुत सारी सब्जियों से ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे और खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया और 1 कटोरी ही लिया है हमने बेसन यानी चना का आटा। अब इसमें डाल लेते हैं हम नमक और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, क्योंकि हमने बेसन का यूज किया है तो अजवाइन बेसन थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हम अजवाइन का यूज करेंगे। और हमने डाल लिए थोड़े से 2 चम्मच के करीब ये तेल को हमने वाइट वाला लिया है। अब इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो अब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल इसमें आटे में। अब इस आटे को हम मिक्स करते हुए लगा के तैयार कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को हम लगा के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए ये आटा हमारा देखिए बिल्कुल जैसे पराठे का आटा लगता है थोड़ा सा टाइट, उसी हिसाब से ये आटा हमने लगा कर तैयार कर लिया है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी तैयारी की तरफ। देखिए मैंने एक लिया है फूल गोभी और फूल गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था, उसको ले लेते हैं। और एक ही हमने शिमला मिर्च ले ली है, इसको भी बारीक करके काट लिया। और एक गाजर हमने ले ली है तो इसको भी हमने ग्रेट कर लिया था। और 1-2 प्याज लिए हैं, इनको भी हमने बारीक करके काट लिया है। तो ये ले ली हमने सब्जियां। अब यहाँ पे सबसे हेल्दी चीज़ डालेंगे हम पालक मैंने अपनी ही छत से काटा था, तो इसको मैंने अच्छे से धुल लिया और इसको हम इस तरह से कट करके इस पालक को डाल लेंगे। तो ये पालक भी देखिए हमने काट के डाल लिया है, बहुत ज़्यादा पालक नहीं लिया है, थोड़ा सा डाला है क्योंकि हेल्दी होता है तो हमने ले लिया। और हम थोड़ा सा लेंगे पनीर डालने का मतलब और हेल्दी हो जाना, तो हमने पनीर का यूज किया है। पनीर को हम ग्रेट करके डाल देंगे या हाथों से मसलते हुए हम डाल देंगे। हमने ग्रेट कर लिया है तो ग्रेट करके हम डाल देंगे। देखिए पनीर भी हमारा ग्रेट हो गया है, 100 ग्राम पनीर था कम से कम, तो हमने उतना पनीर लिया है। अब थोड़ी सी डाल लेते हैं हरी धनिया की पत्तियाँ। अब थोड़ा सा डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और यहीं पे डाल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला या काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाल लेंगे हम थोड़ी सी हींग और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इसको हम सारी चीज़ों को डाल के कर लेते हैं मिक्स। तो ये सब्जियों का मिक्सचर हमारा एकदम परफेक्ट रूप से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ये हम सब्जियों को अब रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं हम एक चकला और चकले पे हमने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाला है ये आटा हमारे चिपकेगा नहीं। तो अब आटे को ले लिया हमने जो लगा के रखा था। अब इसको रगड़ते हुए हम पहले तो ठीक कर लेते हैं और ठीक करके हम इसको 2 भागों में अलग कर लेंगे। काट लेते हैं हम 2 भागों में, इसका एक भाग हम रख देंगे और एक भाग से हम ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो बस आटे को रगड़ते हुए हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आधे आटे में भी हमारी 3 लोइयाँ बन के ये इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो रगड़ते हुए हमने लोइयों को तोड़ लिया है। 2 लोइयाँ बन के तैयार हुई हैं हमारी। तो बस लोई बना के साइड में रख लेंगे इस तरह से। देखिए लोइयाँ हमारी थोड़ी सी रोटी से बड़ी बनी हैं, तो हमने थोड़ी सी बड़ी ही बनानी थी। तो बस इसको रगड़ते हुए अब हम इसको सूखा आटा डस्ट करके इसको हम एक रोटी बेल के तैयार करेंगे। और रोटी हम बड़ी साइज की बेलेंगे, रोटी के बराबर बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे हम। जितना हमारा चकला है उतनी बड़ी साइज की हम रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो बेल लेते हैं सूखा आटा लगाते हुए इस रोटी को। तो देखिए हमने बार बार सूखा आटा लगाते हुए इस रोटी को बेल के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी यहाँ पे बेल लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। तो ले लेते हैं हम दूसरी लोई को और इसे भी हम सूखा आटा लगाते हुए लोई को बेल लेंगे। बेल लेते हैं जैसे हमने पिछली रोटी बेली थी उसी हिसाब से इस रोटी को भी हम तैयार कर लेते हैं और उसी थिकनेस में तैयार करेंगे। तो बस देखिए हमारी रोटी बेल के तैयार हो गई है। और अब जो हमारी सब्जियां हैं बस उनका यूज करेंगे। तो सब्जियों को इस रोटी पे हम रखेंगे 3 जगह, ऐसे ही रख देंगे नॉर्मल
थोड़ा सा स्पेस दे के हम 3 जगह इस सब्जियों को सभी को रख देते हैं। तो देखिए हमने रख दिया है सब्जियों को। अब क्या करेंगे, इनको साइड में जो बीच बीच में थोड़ी सी फैल गई है ना, इनको इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद सारी सब्जियां इकट्ठी हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, हम जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है उसको लेंगे। तो ले लेते हैं उस रोटी को, और हमने देखी सब्जियां परफेक्ट रूप से रख ली हैं। तो ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन सब्जियों को ऊपर से हम दूसरी रोटी से इस तरह से ढक देंगे। और ढकने के बाद हम थोड़ा सा दबा दबा के इसको पैक भी कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने पैक भी कर दिया, बीच में से भी जहाँ जहाँ सब्जियां रखी हैं उससे भी हमने पैक कर दिया है। तो देखिए ये हमारी पैक हो गई हैं रोटियां। थोड़ा सा और दबा लेते हैं जिससे ये खुलेंगी नहीं, और दबाते हुए हम इनको अच्छे से पैक हो गई हैं। अब क्या करेंगे, एक कटोरी ली है हमने, कटोरी गिलास जो भी ले सकते हैं, उनको ऐसे रखेंगे और इसको हम कट लगा देंगे। तो ऐसे ही इसी तरह से हम तीनों जो हमारे ढेर लगा के तैयार किए थे ना, उनको तीनों को इसी तरह से हम काट लेते हैं। आराम से निकल जाएंगे, आराम से कट के तैयार होंगी। बस कटोरी आपको ध्यान रखना है, एक किनारे तेज किनारी वाली जो कटोरी या गिलास जो भी लें, वो तेज किनारी वाला लेना है, तो आसानी से ये कट जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रहा है नाश्ता। तो बस अब इसको हम निकाल के तैयार कर लेते हैं। निकालते टाइम भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा सब्जियां अगर बाहर आ भी रही हैं तो इनको हाथों से दबाते हुए सेट कर लेंगे, बिल्कुल भी परफेक्ट रूप से। तो ये लीजिए हमारा हाफ नाश्ता ये बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम ये बाकी पीस को भी निकाल कर तैयार कर लेंगे। और अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे क्या करेंगे, हम एक पैन ले लेंगे या तवा ले लेंगे, उस पर हम डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल को हम पूरे तवे पे इस तरह से फैला लेंगे, और इस नाश्ते को एक एक करके हम इस पे डाल देंगे। ये नाश्ता एक बार में हमारे तवे पे 3 सिक जाएंगे, या जितना भी आपका तवा है उस हिसाब से सेक लेंगे। तो बस थोड़ी देर रेस्ट देके इनको उलटते पुलटते हम बिल्कुल ब्राउन होके सेकेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं, देखिए कितना परफेक्ट ब्राउन होके ये सेक गया है एक ही बार में। सेकने में 1 मिनट ही लगा है इनको। तो बस पलट लेते हैं, और पलटने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसी स्पैचुला से दबाते रहेंगे। तो जिससे जो बाहर उठा हुआ दिख रहा था ना, वो भी हमारा दब जाएगा थोड़ा सा, और नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा और अंदर से अच्छे से सिक भी जाएगा। तो ये नाश्ता देखिए बिल्कुल परफेक्ट रूप से हमारा दूसरी तरफ भी ब्राउन होके सिकने को तैयार है। तो देख लेते हैं पलट के, इस तरह से हाथों से घुमाते हुए पूरे नाश्ते को हम सेक के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा दूसरी साइड भी ये नाश्ता सिक के तैयार हो गया है। तो बस यहीं पे अब इस नाश्ते को हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे नाश्ते को। और इस नाश्ते के साथ देखिए देखने में तो बहुत ही शानदार लग ही रहा है, और खाने में भी मैंने सब्जियां यूज की हैं तो खाने में बहुत हेल्दी है। चना भी हेल्दी होता है, गेहूं का आटा भी हेल्दी होता है, और सब्जियां भी। तो लीजिए इस नाश्ते को एंजॉय कीजिएगा सॉस के साथ, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ, देखिए वाह कितना हरा भरा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए नाश्ता आपके लिए खाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही किसी और नाश्ते के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए।